हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गौरव। अपने मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर लिया है। आपने देखा ही होगा कि मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी चाहते हैं आगे बढ़ना या बेसिक्स को सीखना, तो अच्छी तरह सीख सकते हैं। मेरा पूरी ट्राई रहेगी आपको सिखाने की। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश के बारे में बेसिक्स भी सिखाता जाऊँगा। तो अपने छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ही इज ए डॉक्टर। और आप साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा, ही इज पुअर। और आपने ये भी सुना होगा, ही हैज ए कार। तो मैं आप पूछना चाहूंगा कि आपने इन सेंटेंसेस में मेन फर्क क्या है या डिफरेंस क्या है। आपने यहाँ पे ए डॉक्टर बोला, यहाँ पे पुअर बोला, यहाँ पे ए कार बोला, तो यहाँ इज क्यों नहीं लगाया? आपने ये क्यों नहीं बोला ही इज ए कार, या आपने ये क्यों नहीं बोला ही हैज ए डॉक्टर? तो इन चीजों में डिफरेंस कहाँ आता है, ये हम क्यों बोलते हैं? जनरली हमसे पूछा जाता है कि ही इज ए डॉक्टर है, ठीक है, आपने ही हैज ए डॉक्टर क्यों नहीं बोला या ही हैज ए कार क्यों नहीं बोला? तो हमारे पास इन चीजों का आंसर्स नहीं होते हैं। हम नॉर्मली बोल देते हैं, हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, बस बोला जाता है। तो हम इन चीज़ों को सीखेंगे भी, ये चीज़ें क्यों होती हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एक टॉपिक, बी फॉर्म। बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, इसके 8 टाइप्स होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बी। अब ये बी फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंग्लिश में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस से आपको बताता हूँ। मान लीजिए अपने कहते हैं ही इज पुअर। किसी भी सेंटेंस के बनने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट का होना किसी भी सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ शी सिंग्स, वह गाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है, वह गाती है, शी एक्टिव है, वह खुद कार्य कर रही है, उसको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। शी हेट्स मी, अब वो हेट कर रही है तो वो किसी को करेगी। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछते हैं। शी हेट्स व्हाट, इसका कोई सेंस नहीं है। शी हेट्स हुम, या किसे हेट करती है, या शी हेट्स मी, तो इसका एक ऑब्जेक्ट आता है। तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? मान लो मैंने लिखा शी गेव मी ए गिफ्ट। अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने वर्ब के पास जाएंगे, व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछेंगे। मैं पूछूंगा शी गेव व्हाट, तो वो क्या कहेगी? एक गिफ्ट। मुझे क्या दिया? एक गिफ्ट। ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछूं whom, शी गिफ्ट, और उसने गिफ्ट किसको दिया? whom यानी मुझे। ये हो गया इसका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकता है। इसके आधार पर ही वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, टीवी और आईटीवी। टीवी होता है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहता जाता है। क्रिया अपने को हिंदी में पढ़ाई जाती है। ऐसी वर्ब जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो होती है टीवी। अगर मैं बोलूं शी हेट्स मी, अगर मैं पूछूं इसमें हेट का टाइप कैसा है, तो हे एक टीवी वर्ब है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, आई टीवी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बोलूं शी सिंग्स, वह गाती है,
अब इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं आईटीवी। ये आपको मैं विस्तार से जब वर्ब चैप्टर करवाऊंगा आगे तो सारा कुछ विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हम आते हैं बी फॉर्म में बात कर रहा था, इसको मैंने क्यों समझाया, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब हमें मान लो बोलना है वह गरीब है, तो इस सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। शी मतलब ही और शी दोनों हो सकते हैं, वह का मतलब, क्योंकि वह हिंदी में ही और शी दोनों होते हैं, ही इज पुअर। तो ये ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जिसकी सहायता लेनी पड़ती है वो होती है बी फॉर्म, सहायक क्रिया, हम उसको बुलाते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज एम आर, वो क्या होता है, जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज, जब प्लूरल होता है तो उसके साथ आर, अगर आई होता है तो उसके साथ एम। ये तो होता है प्रेजेंट की, और ऐसे ही ये होती हैं पास्ट की। और ये सहायक क्रियाएं लगती हैं कोई मॉडल के साथ या फिर आईएनजी फॉर्म में या पैसिव। अब मैं बताता हूं इन बी के यूजेस कहां कहां होते हैं। इस बी के यूजेस इंग्लिश में, आपको कोई भी सेंटेंसेस पढ़ोगे इंग्लिश का तो आपको इस बी के यूज हमेशा देखने को मिलेंगे। बी के मेनली 4 यूज होते हैं। पहला यूज मैं पढ़ाता हूं बी प्लस एडजेक्टिव। दूसरा यूज होता है बी प्लस परिचय का नाम। थर्ड होता है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फोर्थ यूज होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो अपनों ने बचपन में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो बी प्लस, अब मान लो राइट होता है, राइट रोड रिटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटर्न, से आगे चलता रहेगा, आपने पढ़ा भी हुआ है इन चीजों को। तो बी प्लस एडजेक्टिव की मैं सबसे पहले बात करता हूं। मैं बोलता हूं ही इज पुअर। यहां मैं यह क्यों नहीं बोलता ही हैज पुअर, क्यों नहीं बोलता, ये क्यों गलत होता है, इसका रीजन होता है ये रूल। ये कहता है कि बी प्लस एडजेक्टिव, यानी बी के साथ किसका प्रयोग हो सकता है, एडजेक्टिव का। और यहां पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव वो हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है। बी के बाद किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का। और यहाँ पे पुअर क्यों गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और इसको तो बी के बाद आना है। और हैज हैव के बाद एक बात याद रखना, आगे भी पढ़ाऊंगा अभी मैं, हैज हैव के बाद हमेशा नाउन या हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। ही इज पुअर, यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूं ही इज गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, सही। ही हैज गुड मैं बोलना चाहूं तो ये रोंग है। क्यों रोंग है, क्योंकि हैज के साथ तो या तो नाउन आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कभी भी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ऐसे हम बोलते हैं ही इज गुड, ही इज हॉनेस्ट, ही इज गुड, ही इज बैड, ये चीजें चलती रहती हैं। बी प्लस एडजेक्टिव में ये चीजें आ जाती हैं। सेकंड में बात करूं बी प्लस परिचय का नाम। अगर मान लो कभी आपको देखोगे, आप कहोगे ही इज ए डॉक्टर, आप कहोगे अभी आपने बताया कि बी फॉर्म के साथ तो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को तो संज्ञा यानी नाउन कहते हैं, तो डॉक्टर तो नाउन है, फिर आपने बी के बाद कैसे निकाला। तो बी प्लस परिचय का नाउन भी एक चीज होती है। मान लो ही इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, वो ही खुद है। इस सेंटेंस में जो डॉक्टर है वो ही खुद है, तो ही इज ए डॉक्टर हम कहते हैं, तो ये सही है। अगर मैं ये बोलता हूं ही इज ए कार, तो वो कार व्यक्ति खुद नहीं हो सकता, इसलिए ये सेंटेंस क्या होता है, रॉन्ग, और इसलिए इसको बोला जाता है ही हैज ए कार। हैज हैव के साथ नाउन का प्रयोग हो सकता है, ये डिटर्मिनर होता है। हैज हैव के साथ नाउन का प्रयोग हो सकता है, तो नाउन का प्रयोग हो सकता है, तो ये सेंटेंस क्या होता है, सही। क्योंकि हैज है यहाँ पे क्या शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन मतलब होता है कि मेरा अधिकार है, मेरे पास रखी हुई है, मतलब मेरे पास एक कार है।
ही हैज ए कार, तो ये चीज सही हो जाती है। और बी प्लस एडजेक्टिव सही होता है। और जब भी ये नाउन का प्रयोग होता होगा तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये कौन सा नाउन होना चाहिए, परिचय का नाउन, मतलब कि ये नाउन इसका परिचय करा रहा हो। अगर ये इसका परिचय नहीं करा रहा है तो ये रॉन्ग होगा। अगर मैं बोलना चाहूं ही इज ए डॉग तो ये रॉन्ग है, कारण क्योंकि वह डॉग नहीं हो सकता। क्लियर? बी के दो टाइप्स अपने को क्लियर हो चुके हैं, तो बी के मैं थर्ड टाइप पे बढ़ता हूं, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। अब बी के मैंने 8 फॉर्म बताए हैं। आपने एक टेंसेस पढ़े होंगे 9, 10, 8 में हमें पढ़ाए जाते हैं। तो अपने पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और इस टेंस को बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ सकता है। अगर हम पास्ट में कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये भी सही होता है, ये सेंटेंसेस हम पढ़ते ही हैं। हम वैसे भी बोल देते हैं शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। ये सेंटेंस सही होता है। ये सही क्यों होता है? क्योंकि शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पे बी फॉर्म के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं इसी में, तो आगे जाके हम देखते हैं। अभी इन दोनों का प्रयोग तो हमने देख लिया। इस एम आर का प्रयोग तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने लग गया। फिर ये चीजें कहाँ यूज होती हैं? अपने जब भी किसी वर्ब का पैसिव बनाते हैं, मान लो मैं लिखता हूं शी रोट ए लेटर। आगे आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो पैसिव वॉइस का एक रूल होता है कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आओ, ए लेटर। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो वाज आता है, वाज रिटन बाय हर। अब यहां पे किसका प्रयोग किया गया? ये सब्जेक्ट है, ये अकॉर्डिंग वर्ब है, ये कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म। तो बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो सकता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होता है? सही। ये इसका बी का यूज आ गया। और अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू में पढ़ा हुआ है, आगे मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा। एक बार सिर्फ बी को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अब सेंटेंस आपने देखे होंगे, शी हैज बीन लिविंग इन द कैलकाटा फॉर 3 years, कि वह 3 साल से कलकत्ता में रह रहा है। वह पहले से रहता आ रहा है और अब भी रह रहा है, कार्य कंटिन्यूज में और प्रेजेंट में है। तो शी हैज बीन। अब मैंने क्या बताया था कि हैज के बाद कभी भी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म या नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अब ये बी की भी 3 फॉर्म होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जब बी का अपने नॉर्मल रूप में यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म होती है बीन, और बी के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर सही होता है। इन स्ट्रक्चर्स को अपने को समझना है कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और थर्ड फॉर्म जो बीन है, जो बी बन गया, या बी की फॉर्म ही है, और बी फॉर्म के बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वर्ब में आईएनजी का। तो ये सही होता है। आगे इसका भी रीजन होता है कि ये प्रेपोजिशन क्यों आया, क्योंकि ये आईटीवी वर्ब है। लिव होता है रहना, ये किसी पे कोई एक्शन नहीं करेगा, व्हाट या whom, ये वेयर का आंसर देगा। वेयर के आंसर से एडवर्ब्स बनती है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो इसके बाद किसका प्रयोग होता है? प्रेपोजिशन का, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं इसका थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। और फोर्थ पॉइंट बी प्लस वर्ब थर्ड में आपको बता ही चुका हूं कि ए लेटर
was written by her। अब इसमें was प्लस वर्ब थर्ड, ये be प्लस वर्ब थर्ड ही तो है। ये हर प्रकार से हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चारों फॉर्म बी की होती हैं, जो चारों प्रयोग बी के चलते हैं। 8 फॉर्म होती हैं बी की टोटल। बी की 8 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, वी, बीइंग, बीइंग। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं हैज हैव। हैज हैव के साथ बात याद रखना, दो ही चीजें प्रयोग हो सकती हैं, या तो नाउन, या हैज हैव के बाद आ सकती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं आई हैव ए कार। इसका सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं कार हूं, इसका मतलब है मेरे पास एक कार है। क्योंकि मैंने बताया था हैज हैव पोजेशन को शो करता है, और हैज हैव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को नाउन बोला जाता है, संज्ञा यानी नाउन बोला जाता है। यहाँ पे कार क्या है? एक नाउन है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो हैज हैव प्लस नाउन का प्रयोग ऐसे होता है। अब मैं बोलूं हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग। ये चीजें पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। शी हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। वह अभी पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है, तो हैज के बाद किसका प्रयोग किया गया? वर्ब थर्ड का। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये पास्ट परफेक्ट होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे हैड डाइड का प्रयोग किया अपनों ने। ये हैज, हैव और इसके साथ हैड भी होता है पास्ट में, जैसे वहां पे वाज वर होता है, यहाँ पे हैड होता है साथ में। हैड के बाद किसका प्रयोग किया? वर्ब थर्ड का। ये टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। ये सारे टेंस मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैंने इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये स्ट्रक्चर सही क्यों होते हैं रियल में। रूल तो अपने पढ़ ही लेते हैं कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। पर ये स्ट्रक्चर सही क्यों होते हैं? इंग्लिश को एक पढ़ने का, सेंटेंस को पढ़ने का एक तरीका तो होना चाहिए। तो ये चीजें यूज होती हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। थैंक यू। अपनों ने आज थोड़ा बेसिक पढ़ा, कल मैं आपको इसके एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा टेंसेस वगैरह पे। थैंक यू।